हाई ब्रह्म फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का पॉलिटिकल साइंस का आंसर की, जो कि ये सब मैं आपको 100 में से सही क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आप इसको आप मिला सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 1 देखेंगे, कर रहा है मार्शल योजना क्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे, कर रहा है OIIC की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1948 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। इसका आंसर ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे डी होगा 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर रहा है दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 1985 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है। तो 5 का आंसर ऑप्शन बी होगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ARF का पूरा रूप क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आसियान रीजनल फोरम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ढाका में अवस्थित, जो कि बंगाल की राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1978 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मानवाधिकार। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है स्टॉक होम सम्मेलन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्र और राज्य संबंधों के प्रमुख बाधा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, भाग 3 में। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है स्टॉक होम सम्मेलन संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर 13 का आंसर की बात करूं तो ऑप्शन ये होगा, पर्यावरण से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है भारत ने बांग्लादेश मुक्त युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। तो इसका आंसर 14 का आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, दिसंबर 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर को, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फॉल्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही। इसका आंसर, ठीक है, 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था। ठीक है, तो 16 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 1995 में। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य थे। इसका आंसर 17 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 28। और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है शेंजेन देशों में शामिल है। ठीक है, तो इसका 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा, यूरोपीय देश। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ढाका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 6। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया। ठीक है, तो इसका आंसर 21 का आंसर ऑप्शन ए होगा, 1992 के सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो 22 का आंसर ऑप्शन सी 1950। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो 23 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 1991 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का भारत में पंचायती
राज्य व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? 24 का आंसर आपका होगा यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है यहाँ भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? ठीक है, तो इसका 25 का आंसर ठीक है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ए बी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन करा, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? ठीक है, तो 26 का आंसर ऑप्शन डी होगा 1996 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करा, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? ठीक है, तो 27 का आंसर ऑप्शन बी होगा 2 वर्ष का। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? ठीक है, तो 28 का आंसर ऑप्शन डी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। 29 नंबर क्वेश्चन कर, वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? ऑप्शन सी होगा 14 दिन तक। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कर रहा है यहाँ पंचशील समझौता कब हुई थी? ठीक है, तो 30 का आंसर ऑप्शन डी होगा 1954 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 31 नंबर कर रहा है, नाटो से कितने राष्ट्र संबंधित थे? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 12 राष्ट्र। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है? इसका 32 का आंसर ऑप्शन ए होगा खाड़ी युद्ध से। अब 33 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर देखो 33 का मैं आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन बी होगा प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली सर्वमहाशक्ति बन गया? ठीक है, यहाँ पर 34 का आंसर ऑप्शन सी होगा रूस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 का आंसर का मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी होगा शीत युद्ध काल। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? ठीक है, कर दिया गया था, तो 36 का आंसर ऑप्शन सी होगा 1991 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोवियत व्यवस्था में अर्ध व्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था? तो इसका आंसर बी होगा राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी पूंजीवादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर देखिए सी नंबर, यह जनता को शोषण कर रही थी। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? ठीक है, तो 40 का आंसर ऑप्शन बी होगा रूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? 41 का आंसर ऑप्शन बी होगा 1688 में। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में कितने नगर निगम है? तो 42 का आंसर ऑप्शन बी होगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? ठीक है, तो इसका 43 का आंसर ऑप्शन ये होगा बॉम्बे प्लान से। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो 44 का आंसर ऑप्शन ए होगा सी राजगोपालचारी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जन संघ का संस्थापक कौन था? ठीक है, यहाँ 45 का आंसर ऑप्शन सी होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है, 1960 में किस राज्य का निर्माण हुआ था?
ठीक है। तो 46 का आंसर ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र और गुजरात। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। ठीक है। तो 47 का आंसर ऑप्शन ए होगा भाषा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में से किसने देशीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। यहाँ पर देखिए 48 का आंसर ऑप्शन बी होगा सरदार पटेल। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो 49 का आंसर ऑप्शन बी होगा 1966। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। ठीक है। तो 50 का आंसर ऑप्शन यहाँ डी होगा अंगामी जापू फिजो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 51 का ऑप्शन डी होगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। ठीक है। यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था। तो 52 का आंसर ऑप्शन बी होगा सोवियत संघ। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। ठीक है। तो 53 का आंसर ऑप्शन सी होगा 1961 ईस्वी में। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है 54 नंबर कर रहा है यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा। ठीक है। तो 54 का आंसर ऑप्शन डी होगा 1993 में। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। ठीक है। तो 55 का आंसर ऑप्शन बी होगा हॉलैंड का। 56 नंबर क्वेश्चन देखने कर रहा है बर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा म्यांमार। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अमेरिकी शब्द अपार्थाइड का मतलब होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा पृथकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है। तो 58 का आंसर ऑप्शन ए होगा मई 1948 में। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 59 का आंसर ऑप्शन ए होगा 1956 में। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 6 वर्ष। या 61 नंबर क्वेश्चन देखते कर रहा है राज्यसभा के कितने सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो 61 का आंसर ऑप्शन बी होगा 12। 62 नंबर क्वेश्चन देखते कर भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। ठीक है। 62 का आंसर ऑप्शन सी होगा पंडित नेहरू। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा का सभापति होता है। यहाँ इसका ऑप्शन बी होगा उप राष्ट्रपति। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 64 का आंसर ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 65 का आंसर ऑप्शन बी होगा राज्यपाल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। ठीक है। तो 66 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रपति के रूप पति किसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है। यहाँ पर 67 का आंसर ऑप्शन ए होगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो 59 का आंसर ऑप्शन ए होगा लोकसभा के प्रति। 69 नंबर क्वेश्चन कर भारत की समस्त कार्य शक्तियां निहित है। ठीक है। तो 69 का आंसर ऑप्शन ए होगा संसद में। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो 1945 में। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। 72 नंबर क्वेश्चन कर 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। इसका आंसर 72 का ऑप्शन ए होगा इराक पर। 73 नंबर क्वेश्चन कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है। तो 73 का आंसर ऑप्शन डी होगा हेग में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, कर रहा है
ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो 74 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जर्मनी। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 75 का आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत। 76 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दोनों देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 76 का आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी होगा, भारत और चीन। 77 नंबर क्वेश्चन है, आसियान शैली, आसियान वे क्या है? ठीक है, तो 77 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? ठीक है, तो 78 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बता दूं तो ये होगा डी, 1952 में या 79। ठीक है, इसका देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा, लद्दाख में। 80 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? ठीक है, तो 80 का आंसर का मैं बात करूं तो 80 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 1990। 81 नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन सा देश G77 का सदस्य है? इसका आंसर सी होगा, विकसित देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, तो 82 का आंसर ऑप्शन नंबर होगा, महासभा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो 83 का आंसर ऑप्शन डी होगा, संपत्ति का अधिकार। 84 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 84 का आंसर ऑप्शन बी, 1975। 85 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 85 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 1993 में। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ठीक है, तो 86 का आंसर ऑप्शन डी बी, नरहरि राव। यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1975 की राष्ट्रीय या आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 87 का आंसर का मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा गांधी। 88 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो 88 का आंसर ऑप्शन सी होगा, पीजी नरसिम्हा राव। 79, ठीक है, सॉरी 89 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखें, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 का आंसर डी होगा, आयरलैंड। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? ठीक है, तो 91 का आंसर का मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, सीमा विवाद। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? ठीक है, तो 92 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर। 93 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघ में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1989 में। 94 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, न्यूयॉर्क। यहाँ 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 95 का आंसर ऑप्शन बी, 1944 में। 96 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ठीक है, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा। 97 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन संघ। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कर रहा है, क्या भारत IMF का सदस्य है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा,
संस्थापक सदस्य है, ठीक है। या 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 99 नंबर IMF के कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1990। 91। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा ब्रुसेल्स में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।